आज अपना यूट्यूब चैनल परिवार में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण कुमार। आज अर्थशास्त्र का जो शॉर्ट रेफरेंस है वो भी आई और इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सभी लोग बढ़िया से देख लें क्वेश्चन को और बढ़िया से अपनी नोटबुक में भी लिख चलिएगा। पहले आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे दोस्तों का। नोट के लिए मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से आपको नोट मिलेगा और कहाँ से आपको लेना है, किस जगह से। चलिए पहला क्वेश्चन आता है। मैं हल्का जूम आउट कर देता हूँ कि आपको दिख जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यहाँ अर्थशास्त्र लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ अर्थव्यवस्था कर लेना। समझिए अर्थव्यवस्था ही होगा। ऐसा किसे कहते हैं? तो आंसर आ जाए आर्थिक अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे पहला क्वेश्चन और चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन क्या है या किसे कहते हैं, इसका भी नेक्स्ट है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राष्ट्र की प्रयोजकता के आधार पर मिश्रित अभिवृद्धि अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के विकास हेतु प्रयोग करने ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। एकदम इतना ही लिखिएगा दोस्तों, तो 2 नंबर आपका कटेगा ही नहीं। और मिश्रण अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रण अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन के समित सरकार और किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए दोस्तों? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन संसाधन के समित सरकार और किसी निजी व्यक्ति के पास हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास रिपोर्टर क्या है? 4 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको। मानव विकास रिपोर्टर क्या है? मानव विकास रिपोर्टर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा यहाँ होगा दोस्तों, द्वारा विभिन्न देशों की तुलना लोगों रैक्षिक स्तर, उनकी व्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय आधार पर किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अब क्या समझते हैं? पूंजी अर्थव्यवस्था से अब क्या समझते हैं? वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन संसाधनों के समिति में निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन के समिति निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे पूंजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, 2 बार मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है। आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से काज के बदले में जो धन या वस्तु मिलता है, उसे आय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नागरिकों का पूरा नाम लिखे तो
नागरों का पूरा नाम नगर तो राष्ट्रीय ग्रामीण गंगटी रोजगार अधिनियम है। राष्ट्रीय ग्रामीण गंगटी अधिनियम है। नोट के लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर है 9546422924 है 24 है। यहाँ से बड़ा मैं लिख देता हूँ दोबारा से 9546422924 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। इस पर हाई लिख के भेजें। इस नंबर पर आप हाई लिख के भेजिएगा, इससे आपको PDF को मिल जाएगा इसका नोट का। समझ गए दोस्तों। चलते आगे क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पादक से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पादक से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष के पूरे देश भर में वस्तुओं एक सेवा के मुद्रित मूल्य सकल घरेलू उत्पादक कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादक वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु से लेने देने ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ATM क्या है? और क्वेश्चन देखते हैं, अभी वो आएगा। ATM क्या है, आइए जल्दी कर लेते हैं। ATM एक प्लास्टिक कार्ड है। ATM एक प्लास्टिक मुद्रा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा ग्राहकों को जारी किया जाता है। यहाँ पर द्वारा होगा दोस्तों, द्वारा जारी किया जाता है। ग्राहक को इस कार्ड के माध्यम से 24 घंटा किसी भी ATM मशीन से अपनी खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं। उसे ATM कहते हैं। बचत क्या है? आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को उसे बचत कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाखा क्या है? शाखा का अर्थ है विश्व में होता है। जिस व्यक्ति के पास बैंक में जितना मुद्रा होता है उसे शाखा उतना ही अधिक देती है। उसे शाखा कहते हैं। चेक क्या है? चेक एक प्रकार के लिखित आदेश होता है जो चेक दाता किसी अन्य व्यक्ति को देता है, उसे चेक कहते हैं। सकलता से आप क्या समझते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार साथ मिलकर कार्य करते हैं तो सकलता कहते हैं। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्था जो देश की आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। ऐसे संस्था देश में चला रहा है।
छोटे एवं बड़े उद्योग एवं व्यापारियों के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कोई बैंक जो व्यापारियों को ऋण दे रहा, उन्हें पैसा दे रहा है दोस्तों, उसे वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। और सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब किसी कार्य के बदले सरकार हमें वेतन देती है, इसे सरकारी सेवा कहते हैं। बीमारू शब्द क्या है और इसकी अभिप्राय, इनसे हमें प्रति बताएं। बीमारू शब्द क्या है? अभिप्राय इसमें प्रति व्यक्ति होने वाले राज्यों का नाम बता। तो आइए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली भी आए। अर्थव्यवस्था भाषा में आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य को बीमारू राज्य कहते हैं। समझ गए? बीमारू राज्य कहते हैं। भारत के बीमारू राज्य भिन्न है। भारत के बीमारू राज्य भिन्न है। इसका बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा बीमारू इत्यादि etc है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसे कंपनी जो दो या दो से अधिक अपने व्यापार करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उपभोक्ता के जागरूक हेतु विभिन्न नाम लिखे। उपभोक्ता जागरूक हेतु विभिन्न का नाम लिखे। उपभोक्ता जागरूक हेतु प्रमुख नारे हैं। आइए पहला, जागो ग्राहकों जागो। संविधान सख्त उपभोक्ता के सुरक्षित उपभोक्ता। नेक्स्ट आइए, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करना। उपभोक्ता के रूप में अपना ही से रक्षा करना। अपने अधिकारों को पहचानना। अपने अधिकारों को पहचानना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ का है। अर्थशास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको मैं भी देख लेता हूँ। उपभोक्ता के जागरूक होने का क्या आवश्यकता है? उत्तर है क्योंकि यदि उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तो दुकानदारों के द्वारा उस शोषण किया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। 20 क्वेश्चन में बता दिया दोस्तों।